ओके, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है एंड यस, अच्छे से चालू है। ओके, हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ। अब तक बेसिक मैथ में हमारे 4-5 वीडियो हो चुके हैं। हमने इंटीजर्स पढ़े, फ्रैक्शन पढ़े, डेसिमल पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, नेगेटिव प्लस जो भी उनमें भी इंटरेक्शंस होता है वो पढ़ा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। और अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नेक्स्ट लेवल तक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कल हमने थोड़ा सा फ्रैक्शन ऐड कर दिया था, आज हम फ्रैक्शन थोड़ा ज्यादा ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रैक्शन में हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना देर तक ले रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत लोगों को ना आता ही नहीं है। मैं सॉल्विंग की तकनीक बता रहा हूँ, ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है उसकी टेक्निक सिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लैक पेन से लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू प्लस 3/2। स्टार्टिंग ही टफ कर दी मैंने। 3 + 5, समझ रहे हो? अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रैक्शन के साथ में मिक्स कर दिया है, वो भी दो ब्रैकेट का। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं दे देता हूं यहां पे, इसके जैसा ही होगा सेकंड क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं दूंगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं धीरे धीरे, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, दोनों तरीके से करेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम ब्रैकेट सॉल्विंग मेथड से भी करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 multiplied by whole bracket plus 3/2। अब 3/2 भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। बाद वाली स्टेप, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 से, डायरेक्ट लिखता हूं 2 multiplied by 3, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। पहले देख लो, उसके बाद में सॉल्व करना। फिर ये प्लस है, 3/2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 3/2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5। थोड़ा छोटा हो गया है बट दिख रहा है ना। 3 2s 6 प्लस 5 2s 10 प्लस, अब ये कट तो नहीं होगा तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 3s 9 प्लस ये फिर से कट नहीं होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 3s 15। सिक्स प्लस 10 16 प्लस इन दोनों को करेंगे ऐड, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन होगी। 9 + 15/2, 16 2s 32। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, और ये आएगा 32 + 9
प्लस 15/2। इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 32 प्लस 9, 31 प्लस 10 41, 51, 52, 53, 51, 56, 56/2। आप आपकी मर्जी से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे। ठीक है, ये मैंने मेरी तरफ से सॉल्व किया है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप इसको सॉल्व करो। यहां पे भी आप 9 प्लस 15/2 डायरेक्ट सॉल्व करके फिर ऐड भी कर सकते थे। ठीक है, यहां तक मेरा सिखाना था। इसके बाद में आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे आप सॉल्व करो। देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है, चेक करेंगे। 2 प्लस 3/2 कैसे होगा ये? 2 2 4 प्लस 3 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 8। 2 1 2, 2 4 8, 7 4 28। तो चेक करके देखा हमारा आंसर सही है। चेक कैसे किया? 2 2 4 प्लस 3 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 8। फिर 2 को 8 से कैंसिल किया, 8 हो गया 4, 7 4 28। अब सेम तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करो। मुझको पता है थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, सोच समझ के अच्छे से करना। हाँ बोलो सर, उधर 32 क्यों आया है 16 के बाद? हाँ मैं वही कह रहा हूँ। देखो ये है ना, मैंने एलसीएम लिया, 16 का डिनोमिनेटर 1 है, इसको 2 करना पड़ेगा ना, तभी तो ऐड होगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 को, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 32 प्लस 9 प्लस 15। ओके, समझा क्या? मैंने एलसीएम लिया, करके बताता हूँ, जाने दो। चलो इधर देखो, 16 प्लस 9 प्लस 15/2, ये था मेरा क्वेश्चन, है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 16/1 प्लस 9 प्लस 15/2। अब भाई देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। तो मैं 1 को 2 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। आ गया 32/2 प्लस 9 प्लस 15/2। तो वो आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, अब डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूं मैं। इस तरीके से ये आया। नहीं, अब तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें ये सब है, मतलब आपको आ नहीं रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे। हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, ऐसा मत समझो कि सर बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं छोटा छोटा बस बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस टाइप के मैंने आपको कहा नंबर बदल बदल के एग्जाम्पल लो, किया क्या आपने घर पे? नंबर बदल बदल के खुद की वर्कशीट बनाओ, सॉल्व करो, देखो दोनों तरीके से आंसर आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है तो मुझको बोलो कि सर मुझको आंसर नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाना वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो आप अब ये वाला सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही ऐड करना, याद रखो कोई भी। ठीक है, इस तरीके ये वाला सॉल्व करो सेम तरीके से। थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, आप जब तक सॉल्व करो 2 से 3 मिनट। ठीक है, 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर दो ये वाला। 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3। इजी है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से करो, फिर ब्रैकेट सॉल्विंग मेथड से भी करो।
ठीक है, हो गया। मैं सॉल्व कर देता हूं अभी। हाँ, इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना टफ लग रहा है आपको? हाँ, पता है कि क्लास 6-7 के बच्चों को मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूँ। फाउंडेशन मतलब 11th-12th का बेसिक। वो कैसे करते होंगे? ठीक है, ये बेसिक है, ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप आगे का नहीं पढ़ा सकते। चलो सॉल्व कर देते हैं। 3 से पहले पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/3 से फिर पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर 3 multiplied by 2 6, 3 multiplied by 3 9, 1/3 multiplied by 2, 2/3, 1/3 multiplied by 3, 3/3, 6 plus 9 15 plus 1 16 plus 2/3 50/3। आ रहा है क्या आपका आंसर? गायब हो गए क्या दोनों भी? सो गए क्या? हेलो नो सर। आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आया आंसर 50/3? यस सर। ओके, देखते हैं अभी मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करके। पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 plus 1 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 plus 3 5, 10 into 5 50/3। तो हमारा आंसर सही है। ये वाला रफ कर देता हूं, ठीक है, ये साइड रफ कर देता हूं।
चलो अभी मिर्च मसाला माइनस ले लो, माइनस ले लो और सेम स्टेप से सॉल्व करो। ये रफ कर दूं? यस सर। कान्हा क्या करो, ये अपने ग्रुप में आपका ग्रुप है क्या अलग से? अगर बच्चों का ग्रुप होगा तो उसमें ये कर देना, ठीक है? मतलब बाकी बच्चों का भी बेसिक हो जाएगा। हाँ सर मेरे पास से नील से कनेक्टेड है सर। नील को मैं ये लिंक भेज देता हूँ। चलेगा, नील को मैंने भेज दिया है लगता है। हाँ शायद, पता नहीं। ठीक है, भेज दो आप। हाँ मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूं, ठीक है? 2 minus 3 by 2, 2 cubes are 4, 4 minus 3 by 2, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करना है ना। 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, माइनस 3 by 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से। टू मल्टीप्लाई हुआ पूरे ब्रैकेट से, माइनस 3 by 2 मल्टीप्लाई हुआ पूरे ब्रैकेट से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 से, फिर माइनस 3 by 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस 3 by 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर माइनस 3 by 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। सिक्स प्लस 10 आया 16, 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस लिखूंगा, 5 3 जा 15, माइनस है तो माइनस लिखूंगा। अब यहां पे ये एक नंबर है नेगेटिव में, ये एक नंबर है नेगेटिव में। जब भी सेम साइंस हो तब हम एडिशन करते हैं, तो इसको हम 9 by 2 प्लस 15 by 2 करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर आएगा 9 प्लस 15।
और जो भी नंबर है उसकी साइन क्या आएगी, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन है 9/2 और 15/2 में से 15/2, तो नेगेटिव साइन आ जाएगी। 16 माइनस 15 प्लस 9 24/2, इसका आंसर आएगा 16 माइनस 12 जो कि होगा 4। देखते हैं दूसरी मेथड से भी यही आंसर आता है क्या। 2 माइनस 3/2, 2 to the 4, 4 माइनस 3 1/2। डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ब्रैकेट का आंसर 1/2, 2 to the 4 माइनस 3 1, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 8, हाफ ऑफ 8 4 हो जाएगा, या फिर 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 4 into 1 4, कैसे भी समझो। तो हमारा आंसर सही है। ये वाला ट्राई करना, इसकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिखा दिया हो गया अब हमेशा के लिए आएगा। कम से कम 1 महीने तक 2 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब ये कंटिन्यूअसली आपको आते रहेगा, नहीं तो आप सब भूल जाओगे। अगला सम करो। कोई डाउट है तो तुरंत पूछो, ठीक है। दोनों में से इतना भी आवाज नहीं आ रहा है कि सर हो गया। बहुत डिफिकल्ट जा रहा है क्या आज का। इसका मतलब प्रैक्टिस में कमी हो गई है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सर थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लिख रहे सर। अभी अभी उठे हो क्या? हाँ अभी अभी उठे हो? हाँ, नहीं सर। मुझे तो लग रहा है अभी उठे हो, मम्मी ने उठाया, जबरदस्ती लेक्चर है। ठीक है, कुछ नहीं होता, करो, धीरे धीरे करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। 3 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, -1/3 भी मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से। थ्री मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 जा 6, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 3 जा 9,
माइनस 1/3 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे, फिर से माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। सिक्स प्लस 9 आएगा 15, माइनस 2 1 जा 2, माइनस 3 1 जा 3, 3/3 डायरेक्ट 1 लिख देता हूं। 15 माइनस 1, 15 माइनस 1, 14 माइनस 2/3। फिर से वही तरीका, 14 के अपॉन में 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर, 14 3 जा 42। सही है ना, 14 3 जा 42। आंसर आ गया हमारा 40/3। देखते हैं क्या दूसरे मेथड से भी वही आएगा, क्या हम पहले ब्रैकेट साउंड करते तो भी वही आंसर आता। 3 माइनस 1/3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 1, 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3। आंसर आएगा 8 5 जा 40 अपॉन 3। तो हमारा आंसर सही है। चलो जब तक इस साइड ड्रॉप कर लेता हूं, नया सम ले लेते हैं। नया सम मतलब मिर्च मसाला। बस एक साइन चेंज करूंगा, एक ही सम लिख रहा हूं बोर्ड पे, साइन चेंज कर करके पूरा लेक्चर हो जा रहा है ना। थोड़ा फास्ट बनो। देखो हमारे पास बचे कितने दिन है, 10-12 दिन बचे हैं छुट्टियों के। तो 10-12 दिन में हो सके तो जितना मुझसे फायदा उठा सकते हो उतना उठा लो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, ठीक है। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी ना तब कुछ नहीं हो पाएगा। चलो ये नया सम है, नया सम स्टार्ट करो। स्कूल का पोर्शन कंप्लीट करते करते पेरेंट्स की कंप्लेंट लेते लेते ही नाक में दम आ जाता है, पढ़ाना तो दूर रह जाता है। उसमें बच्चे भी साजिश करते हैं, सर ने ऐसे किया, सर ने वैसे किया। ठीक है, रफ करो। आजकल के बच्चे अल्फा बहुत डेंजर हो गए हैं। पहले हम बच्चों को डराते थे, होमवर्क करो नहीं तो मार पड़ेगी। अभी बच्चे हमको डराते हैं, होमवर्क कम दो नहीं तो पेरेंट्स को नाम बोल देंगे। चलो नया सम है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगा दी है। दोनों सम अच्छे से ट्राई करो, नेगेटिव साइन का खासकर ध्यान रखना। ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं समझाता हूं।
चलो मैं सॉल्व करता हूं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, माइनस 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, नासिक महानगर पालिका। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर 3 से, 2 3 जा 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 5 जा 10। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का प्लस और 5 का माइनस माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3/2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, फिर से माइनस 3/2 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से। यहां तक आ गए होंगे आप सेफली। 6 - 10 -4 प्लस माइनस अलग अलग साइन है, सब्सट्रैक्शन करेंगे। बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया 4, बड़े नंबर की साइन। 3 3 जा 9 -9/2, 5 3 जा 15/2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3/2 का माइनस और 5 का माइनस, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को नीचे ले लेता हूं। अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो सब्सट्रैक्शन होगा, अलग अलग साइन है तो सब्सट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर। अब साइन किसकी लगेगी? बड़े नंबर की। 15/2 बड़ा नंबर है, उसकी साइन लग गई प्लस। समझ रहा है ना ये कि समझाऊं फिर से? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? सो गया, हाँ? सो जा रहे हो, चालू लेक्चर में सो जा रहे हो। 15 - 9 तो 14 - 10 कर लेते हैं, 4/2 तो आ रहा है -4 + 2। आंसर आना चाहिए आपका -2। देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। नींद आ रही है ना? थोड़ा जल्दी उठा करो। 2 2 जा 4, 4 - 3 1/2, 3 - 5 -2। अरे कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां पे गड़बड़ है। 15 - 9 क्या होता है? 6 होता है ना, 3 होगा, -1 होगा। ऐसे गलती पकड़ ली, देखो मैं भी नींद में काम कर रहा हूं, ठीक है। 2 2 जा 1, डिवाइड भी होता है ना -2 2 से, तो -1 आंसर आएगा। चलो यहां तक हो गया है, अगला करते हैं। सोना मत, जागते रहो, ठीक है। आगे फिर से 3 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, -1/3 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से। 3 2 जा 6 -3 3 जा 9, -1/3 इंटू 2, -1/3 इंटू -3। सो रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। 6 - 9 -3 -2/3 प्लस 3/3 दैट इज 1, -3 + 1 -2 -2/3। आंसर आएगा 3 2 का -6 -2 -8/3। देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। सो रहे हो ना? सही में सो रहे हो, ठीक है।
नहीं सर। क्या अभी जागे हो? नहीं सर क्या अभी जागे हो? 3 3 9 -1 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 -1 क्या आएगा? -8/3। ठीक है, दोनों अब ध्यान से देखो, कहां पे डाउट है मुझको वो डाउट पूछो, खुद से सॉल्व करो, देखो आपने कहा गलती की है। सर हाँ, इससे और सिंपल मेथड है क्या सर? इतना बड़ा नहीं। तो बच्चा ये सिंपल में कैसा है, ये मेथड सीख रहे हैं हम, समझ रहे हो क्या? मेथड ही सीख रहे हैं हम। आप है ना सिंपल मेथड कर करके ना आपके मैथमेटिक्स की वाट लगा दी है टीचर्स ने। सिंपल मेथड नाम की कोई चीज नहीं होती, जितना प्रैक्टिस करोगे मेथड सिंपल होती जाती है। अलग अलग मेथड्स होते हैं मैथमेटिक्स में, सारे मेथड सीखने होते हैं, तब जाकर आपको सिंपल मेथड चूज करते आएगी। आजकल क्या हो रहा है, सिंपल मेथड के नाम पे है ना आपको दूसरी मेथड सिखा ही नहीं रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये सिंपल मेथड अगली बार नहीं पूछोगे, टीचर से पूछोगे कि टीचर मुझको समझ में नहीं आया, क्या आप मुझको सिंपल वे में समझा सकते हो यही मेथड? ऐसे बोलो, सिंपल मेथड का नाम लो मत, शॉर्टकट इज नॉट द वे टू सक्सेस। अगली बार याद रखना, सिंपल मेथड तो सिंपल है ना भाई, ये माइनस कर दो ब्रैकेट ले लो, ये माइनस कर दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। बट हम मेथड सीख रहे हैं, सिंपल मेथड नहीं सीख रहे। हम मेथड सीख रहे हैं कि अलग अलग मेथड कौन से हैं एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जिसकी वजह से अगर हमको वो प्रॉब्लम अलग तरीके से दिया तो हमको सॉल्व करते आना चाहिए। सिंपल मेथड इज नॉट द करेक्ट वे टू सक्सेस, याद रखो, यही मेथड है। अब इसके आगे तो बहुत डिफिकल्ट होते जाएगा, मैं डेसिमल ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो क्या करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐड कर दूंगा, तब क्या करोगे? एक्सपोनेंट्स ऐड कर दूंगा, तब क्या करोगे? वेरिएबल ऐड कर दूंगा। अभी तो ये है ना एकदम छोटी सी चीज है, मैं सिर्फ नंबर के साथ खेल रहा हूं, तो ये नंबर के साथ खेलना पहले सीख लो, फिर मैं इसके अंदर डिफिकल्टी बढ़ाते जाऊंगा, बट नंबर के साथ खेलना पहले सीख लो। यही है सिंपलेस्ट वे। हर कंसेप्ट को समझो, हर मेथड को समझो। ठीक है, अब क्या करो, जितने भी अभी के वीडियो है वो फिर से करो। आप है ना सिंपल मेथड, मेरे को वही लग रहा है आपने मेरे मेथड फॉलो नहीं किए, आपने खुद के मेथड लगाए और सॉल्व किए। फिर अगर आप मेरे मेथड सॉल्व करते फॉलो करते तो ये आपको सिंपल लगता। तो आप एक चीज करो, इसको सुधारने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, फिर से पुराने वीडियो देखो, वहां से पुराने मेथड से जैसे मैंने बोला है वैसे सॉल्व करो। अगर वैसे सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। अगर आप सिंपल तरीका ढूंढोगे चीजों को करने का तो अच्छी बात है, बट आप कामयाब नहीं हो पाओगे। ठीक है, सक्सेस का रास्ता कभी शॉर्टकट नहीं हो सकता। ठीक है, मेहनत, लगन प्लस स्मार्ट वर्क, यही सक्सेस होता है। स्मार्ट वर्क वही है कि आप पूरा नॉलेज रखो। शॉर्टकट इज नॉट स्मार्ट वर्क। जो कहते हैं मैं JEE नीट की एग्जाम शॉर्टकट लर्न करके दे दूंगा ना, वो 10 साल भी लगा लेंगे तो भी पास नहीं हो पाएंगे, तभी वो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। जो पूरी तरीके से हर एक डेरिवेशन की पढ़ाई करेगा, जो हर एक स्टेप फॉलो करेगा, जो हर एक मेथड सॉल्व करेगा, वही सक्सेस होगा। तो ये बात याद रखो, शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, शॉर्टकट से कुछ नहीं कर सकते। शॉर्टकट हमेशा बर्बादी की तरफ जाता है। शॉर्टकट चूज मत करो, लॉन्ग कट भी चूज नहीं करना है, हमारे रास्ते से चलते रहना है, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हर रास्ता आना चाहिए, हर स्टेप आनी चाहिए, हर कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आज का हम इतना ही करते हैं। मुझको लगता है बहुत ज्यादा ओवरलोड करने से भी फायदा नहीं है।